नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज है माता रानी का चौथा नवरात्र, यानी कि माता रानी के कुष्मांडा स्वरूप की जो है आज पूजा की जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं दुर्गा सप्तशती का अध्याय 7। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दुर्गा सप्तशती का अध्याय 7। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अध्याय शुरू करने से पहले माता रानी का मंत्र बोला जाएगा। ओम सर्व मंगले मांगले शिव सर्वद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसके बाद जो हम 7वां अध्याय शुरू करते हैं। ऋषि बोले, तब आगे पाते ही चंद्रमुंड आदि देते आयुषों से सुसज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही हैं। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और एवं कितने एक देवी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन क्षत्रियों के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटुल होकर भौं तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा आठंग धारण कर लिया। नरमुंड माला शोभित थी, चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था, अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोला रखा था, लपलपाती हुई जीभा और भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें गर्जना से भी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी का गर्दन दबा लेती, किसी के पैर से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेलकर मार गिरा देती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने ही असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवारों से काट गिराए, कुछ खटवान से पीट दिए और कुछ अपने दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड दस उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं शस्त्र चलाए हुए चक्र द्वारा उसे भयंकर आंखों वाली देवी को श्राप दिया। वे उनको एक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगी जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई ये काली भीषण 28 करने लगी। हूं हूं करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से भट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। तब महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का भी नाश भी देखकर बची हुई खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। अन्यथा काली जी ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने ये चंड और मुंड नामी महापशु आपको भेंट चढ़ा दी है। अब तो युद्ध में शुंभ और नशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सन्मुख लाए गए चंड मुंड व असुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन में बोली, हे देवी काली की, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी व्याख्यात होगी और तुम चामुंडा मां से पुकारी जाओगी। तो ये था दुर्गा सप्तशती का अध्याय 7 जो मैंने आपको सुनाया।
आशा करूंगा कि आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर बार की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव मुझे देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली एक वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।